अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 10 में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें हमारे पास जो फर्स्ट होगा कि जो हम लास्ट वीक में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ बॉटम अप पार्सर। तो टाइप्स ऑफ बॉटम अप पार्सर में हम जो है वो एक नया जो पार्सर है वो इसमें डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं SLR1 पार्सिंग। तो SLR1 पार्सिंग और जो लास्ट वीक में हमने LR0 पार्सर पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस है तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस तरह जो हमने LR0 में जितने भी हमने स्टेप परफॉर्म किए थे किसी भी गिवन CFG को जो है वो यूज़ करके, तो इसी तरह हम SLR1 के जो है पार्सर जो है इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह CFG को जो है वो हम यूज़ करके जो है वो स्टेप परफॉर्म करेंगे, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीक आर students will able to understand what are types of bottom up parser, what is the difference between LR0 and SLR1 parser, and at last we will discuss SLR1 parser steps. Steps are number the production, second one is the augmented the CFG, थर्ड वन इज द फाइंड द फॉलो सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल। तो ये वाला जो स्टेप है फाइंड द फॉलो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, ये बेसिकली SLR1 में हमने इंक्लूड किया है। बाकी जो 6 स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे वही स्टेप्स हैं जो हमने लास्ट वीक में LR0 पार्सर के लिए हमने पढ़े थे। तो इसमें हमारे पास जो है वो जिस तरह हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ बॉटम अप पार्सर क्या क्या थी, तो हमने कहा था बॉटम अप पार्सर में जो है वो LR पार्सर आएंगे जिसमें हमारे पास जो L क्या होगा वो बेसिकली क्या होगा, L स्टैंड फॉर स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड R क्या होगा, R स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स आर्डर। तो इसमें हमने जो अगर आपको याद हो तो हमने LR0 जो है वो लास्ट वीक में जो है वो पढ़ा था, और अगर आपको LR0 जो है वो लास्ट वीक में समझ आ गया था तो ये वाला जो पार्सर है SLR1 पार्सर, या इसको हम सिंपल LR पार्सर भी कहते हैं, तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। और अगर किसी वजह से अगर वो चीज़ें समझ नहीं आई तो इस पार्सर के अंदर हम वही चीज़ें जो है वो दोबारा से रिपीट करेंगे, स्टेप्स क्योंकि सेम है, ठीक है। जहाँ पर डिफरेंस है वो मैं आपको फिर बाद में भी बताता हूँ। तो हमने जो है वो इस वीक में SLR1 जो है वो पार्सर पढ़ना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो फिर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि SLR1 पार्सिंग होती क्या है, तो SLR1 रेफर्स टू सिंपल LR पार्सिंग, S फॉर सिंपल, इट इज़ सेम एज LR0 पार्सिंग। अब सेम क्यों होती है ये भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द ओनली डिफरेंस इन द पार्सिंग टेबल, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, सारे स्टेप्स भी सेम होंगे, डिफरेंस कहाँ पर आएगा, पार्सिंग टेबल के अंदर आएगा। और पार्सिंग टेबल फिर किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जिस वजह से ये डिफरेंस हो रहा है वो भी फिर हम में डिस्कस करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट SLR1 पार्सिंग टेबल वो यूज़ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। तो जो हमने LR0 पार्सर में हमने कैनोनिकल कलेक्शन या हमने DFD भी कहा था वो हमने बनाई थी, उसको यूज़ करते हुए हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं। लेकिन पार्सिंग टेबल में फिर जो डिफरेंस बनना है वो किस चीज़ का बनना है, जो लास्ट पॉइंट है उसको देखें। इन द SLR1 पार्सिंग we place the reduce move only in the follow set of left hand side non terminal। तो पार्सिंग टेबल बनाते वक्त हमने क्या काम करना है कि जो हमारे पास जो गिवन CFG होगी उसका हमने सबसे क्या पहले करना है, फॉलो सेट फाइंड कर लेना। तो फॉलो सेट जब हम फाइंड कर लेंगे तो फॉलो सेट को यूज़ करते हुए फॉलो सेट में हमारे पास जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उनके हमारे पास सिंबल्स आ जाएंगे फॉलो सेट के अंदर। तो हमने जो पार्सिंग टेबल बनाना होगा, पार्सिंग टेबल में जो हमारे पास रिड्यूस मूव मीन जो रिडक्शन हम या R1 या R2 या R3 हमने लिखा था, तो वो वाली R1 R2 R3 जो रिडक्शन वाली थी या जो प्रोडक्शन थी वो किस किस कॉलम के अंदर लिखनी है वो बेसिकली हमें बताएगा फॉलो सेट। तो फॉलो सेट में जितने भी सिंबल्स होंगे उन कॉलम में हमने सिर्फ वो R1 या R2 या R3 जो भी हमारे पास प्रोडक्शन होगी जिसको हमने नंबर साइन किया था, हमने सिर्फ फॉलो सेट वाले सिंबल्स वाले कॉलम में सिर्फ इंक्रीज करनी है। तो LR0 में हमने क्या काम किया था कि हमने जितने भी एक्शन पार्ट के अंदर जितने भी सिंबल थे, तो जब हमारे पास रिड्यूस मूव आई थी तो हमने वो एक्शन पार्ट के अंदर जितने भी सिंबल थे उन सब कॉलम में हमने वो
रिड्यूस मूव लिख दी थी, यानी कि R1 या R2 लिख दिया था। लेकिन SLR1 में हमने क्या काम करना है, हमने सिर्फ उन कॉलम में लिखना है जिनमें हमारे पास फॉलो सेट के सिंबल आ रहे हों, यानी कि जो प्रोडक्शन होगी उसके लेफ्ट साइड पर जो नॉन टर्मिनल होगा उसका हम फॉलो सेट देखेंगे, और फॉलो सेट वाले जितने भी सिंबल्स होंगे उन कॉलम में उस प्रोडक्शन का नंबर हमने लिख देना है, R1 या R2 या R3 जो भी हमारे पास होगा। ठीक है, तो अब इसमें स्टेप्स में अगर हम देखते हैं तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा। अगर आप इसको देखें LR0 स्टेप्स में देखें तो हमारे पास 6 स्टेप्स हमने जो है वो लास्ट वीक में डिस्कस किए थे। तो SLR1 में भी हमारे पास स्टेप्स जो हैं वो सारे के सारे वही हैं, लेकिन ये वाला जो थर्ड स्टेप हम दरमियान में इंटर कर रहे हैं ये बेसिकली जो है वो इसमें डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो फॉलो सेट हम जो है वो यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं, फॉलो सेट जो है वो हम कैनोनिकल शेप के बाद भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन टेबल जो होगा, टेबल को बनाने से पहले हमें फॉलो सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉलो सेट को जो है वो आप 3 नंबर भी असाइन कर सकते हैं, 4 नंबर भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये टेबल क्रिएट करने से हमें पहले बनाना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखें कि हमारे पास SLR1 पार्सर की स्टेप्स अब क्या होगी कि पहले हमने वही काम करना है कि जितनी भी हमारे पास CFG गिवन होगी उसमें हमने प्रोडक्शंस को नंबर असाइन कर देने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने क्या काम करना है कि जो प्रोडक्शन हमारे पास गिवन होगी उसको हमने ऑगमेंटेड ग्रामर की फॉर्म में लिखना है। तो लास्ट जो वीक था उसमें भी आपको ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होती है वो भी आपको बताया था। तो ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होती है कि आपके पास जो गिवन CFG होगी उसके अंदर जो भी स्टार्टिंग सिंबल होगा तो उस स्टार्टिंग सिंबल को आपने किसी नए सिंबल से प्रोड्यूस करना है। सपोज अगर आपके पास S जो है वो स्टार्टिंग सिंबल है तो नया सिंबल हम कहते हैं सपोज S डैश, तो S डैश प्रोड्यूसेस S, ये हम एक नई प्रोडक्शन उसमें ऐड कर देंगे। तो जो नई प्रोडक्शन जब ऐड होकर जो गिवन ग्रामर थी उसमें वो ये वाली प्रोडक्शन ऐड हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ऑगमेंटेड ग्रामर। तो उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है फाइंड द फॉलो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। तो जिस तरह हमने टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर जो है वो जो गिवन ग्रामर थी उसके लिए हमने फर्स्ट सेट और फॉलो सेट फाइंड किया था, तो यहाँ पर भी आपने क्या काम करना है कि फॉलो सेट इसके फाइंड करना है। तो फर्स्ट सेट भी अगर फाइंड कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, तो फर्स्ट सेट भी कर लें ताकि आपको फॉलो सेट फाइंड करने के लिए जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, तो हर जो गिवन CFG होगी इसमें हर नॉन टर्मिनल के लिए आपने फॉलो सेट फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट सेट भी फाइंड कर सकते हैं, साथ फॉलो सेट भी फाइंड हो जाएगा, लेकिन फॉलो सेट जो है वो मस्ट होगा। ठीक है, फॉलो सेट फाइंड करने के बाद फिर आपने क्या काम करना है कि उसको जो लास्ट वीक में जिस तरह हमने कैनोनिकल शेप्स में कन्वर्ट किया था, तो हमने क्या काम करना है कि कैनोनिकल शेप्स उसकी बनानी, और उसके बाद फिर कैनोनिकल शेप करने के बाद फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, क्रिएटिंग द पार्सिंग टेबल। तो जब पार्सिंग टेबल हम बना रहे होंगे तो हमने इस फॉलो सेट को यूज़ करना है, इसको भी देखना है। तो जब हमने रिडक्शन वाली जो है चीज़ें देखी थी, जिसमें रिडक्शन वाली चीज़ें कौन सी थी कि जहाँ पर हमने देखा था कि जो शेप्स थी, शेप्स के अंदर जो प्रोडक्शन थी और प्रोडक्शन के एंड पर डॉट आ रहा था, तो जहाँ पर प्रोडक्शन के एंड पर डॉट आ रहा था वो बेसिकली हमारे पास जो है वो रिडक्शन वाला केस था। तो हमने फिर वहाँ पर देखा था कि जिस स्टेट के अंदर वो डॉट आ रहा था एंड पर, तो हमने उस स्टेट के अगेंस्ट जितने भी एक्शन के अंदर सिंबल्स थे उन सब के अगेंस्ट हमने क्या काम कर दिया था, वो वाली प्रोडक्शन ऐड कर दी थी, या उसका नंबर हमने R1 या R2 लिख दिया था। अब यहाँ पर केस क्या होगा कि जब पार्सिंग टेबल बनाएंगे तो ये वाला केस बनेगा। तो इसमें आपने हर एक सिंबल जो एक्शन पार्ट के अंदर हर एक जो सिंबल है उसके अगेंस्ट नहीं ये एंट्री करनी, बल्कि आपने देखना है कि जो प्रोडक्शन है उस स्टेट के अंदर उसका जो नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल का फॉलो सेट क्या है। तो फॉलो सेट में जो सिंबल आपको नज़र आएंगे वो आपने पार्सिंग टेबल के एक्शन पार्ट के अंदर उन सिंबल्स को देखना है, उन कॉलम्स को देखना है, और उनमें आपने वो R1 या R2 लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 ये बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट वीक में काम किया था। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो इस SLR1 पार्सर की समझ आ गई होगी करना क्या है इसमें। तो अगर तो आपने पिछला वीक जो है वो उसमें ये 6 स्टेप परफॉर्म किए थे, और उससे पहले वाला जो वीक था जिसमें हमने टॉप डाउन पार्सिंग पढ़ा था उसमें हमने फॉलो सेट और फर्स्ट सेट भी फाइंड किए थे, अगर वो दोनों वीक का मिक्सअप है तो दोनों वीक का काम अब इस वीक में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको फॉलो सेट जो है वो नहीं भी समझ आई तो फिर भी हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और अगर आपको लास्ट वीक वाली चीज़ें समझ नहीं आई तो फिर भी हम इस वीक में वो चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। तो इस वीक में आपके पिछले 2 वीक का काम भी जो है वो कवर हो जाएगा। तो आप जो है वो वीडियोस को लाजमी देखें। ठीक है,
तो जब तक ये वीडियोस को नहीं देखेंगे, चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे समझेंगे, तो तब तक ये वाला काम जो है वो समझ नहीं आता। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो फिर उसमें हम जो है वो एग्जाम्पल जो है वो परफॉर्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।